नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का MSN फर्स्ट और MSN सेकंड का फिल इन द ब्लैंक्स, इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को जो है हमने कवर कर लिया है। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डाल दिया है। ये लास्ट सब्जेक्ट है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जिसको कि हम आसान भाषा में फिल इन द ब्लैंक्स को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है आपको 5 नंबर के, खास करके मेंटल हेल्थ में 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है 10 नंबर के भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये थोड़ा सा मेहनत जो हम करते हैं वो जो है मेरा सफल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डैश को आधुनिक मनोरोग विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का जो फादर है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो कौन है? तो सिगमंड फ्रीउड है। ठीक है, सिगमंड फ्रीउड को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर देखिए क्या है, IMHA की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कहा जाता है, जो कि 1987 में पास किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 1987 में इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, जिसको कि अभी 2017 में जो है उसमें संशोधन करके, 2017 में संशोधन करके उसमें कुछ नए नए नियम जो है बनाए हैं, जिसमें जो साइकेट्रिक पेशेंट है उसे बहुत से अधिकार दिए गए हैं। 1987 वाला जो एक्ट था उसमें अधिकार जो है मेंटल पेशेंट को कम था। 2017 में उसमें संशोधन करके मेंटल पेशेंट को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी विशेष स्थिति एवं वस्तु से डर कहलाता है, फोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? फोबिया। ठीक है, फोबिया एक प्रकार का डर है। ठीक है, डर लगता है फोबिया किसी भी स्थिति या वस्तु से। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को बंद कमरे से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, वो क्या कहलाता है? तो फोबिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए 4था नंबर क्वेश्चन, मेमोरी खोने को डैश कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति का मेमोरी खो गया है, मेमोरी लॉस्ट हो गया है, तो वो क्या कहलाता है? तो एमनेसिया कहलाता है। ठीक है, इमोशंस का ना होना क्या कहलाता है? तो एपैथी कहलाता है। ठीक है, एपैथी मीन्स कठोर आदमी भी होता है, पत्थर दिल इंसान जिसे कहते हैं, उसमें कोई इमोशंस नहीं है, वो क्या कहलाता है? इपैथी कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला लुनेटिक एस्लम डैश में स्थापित किया। लुनेटिक एस्लम का मतलब क्या है? आप समझ लीजिए पागल खाना। ठीक है, जहाँ पे मेंटल पेशेंट रखा जाता था। सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? तो इंग्लैंड में स्थापित किया गया, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डैश वर्ष में स्थापित हुआ। भारत में पहला मेंटल हेल्थ जो इंस्टीट्यूट था वो कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश व्यक्तित्व में व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है। गोल मटोल व्यक्ति जो है ना, गोल मटोल, बिल्कुल मोटा ना पतला रहेगा ना बिल्कुल मोटा रहेगा, गोल मटोल सा, वो क्या कहलाता है? तो इंडोमॉर्फिक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंडोमॉर्फिक। ठीक है, 9 नंबर देखिए, ईसा पूर्व मनोरोग का कारण डैश एवं डैश माना जाता था। ईसा पूर्व मतलब जब लोगों को ज्ञान नहीं था, उस समय इतना मेडिकल जो है नहीं बढ़ा हुआ था, इतना विकास नहीं हुआ था मेडिकल का, तो उस समय किसी को भी अगर जो मेंटल पेशेंट को देखता था तो उसे लगता था कि उसमें बुरी आत्माएं या उसमें जो है कोई भूत प्रेत का प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, DSM की फुल फॉर्म क्या है? तो DSM का फुल फॉर्म जो है डायग्नोस्टिक एवं स्टैटिकल मैनुअल। ये मेंटल जो केस होते हैं उसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, DSM में बहुत से पैरा होते हैं, DSM 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो ये मैनुअल होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर देखिए, लिथियम औषधि डैश के रोगी को दी जाती है। लिथियम ड्रग जो है मेनिया पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटी साइकोटिक ड्रग डैश भी कहते हैं। एंटी साइकोटिक जिससे पागल व्यक्ति को ठीक किया जाता है, क्या कहलाता है? तो न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रंकुलाइजर कहलाता है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग। ठीक है, ECT का खोज कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ECT इलेक्ट्रिक कन्वल्सन थेरेपी।
जिसमें पेशेंट को करंट के द्वारा ठीक किया जाता है, करंट लगा के। कब खोज हुआ था? तो 1938 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, आप जो है याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्ल्यूअर द्वारा दिए गए 4A के लक्षण किसमें दिखाई देते हैं? तो सिजोफ्रेनिया में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा 4A। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में दिखाई देता है। 15 में देखिए, मन डैश का ही कार्यात्मक रूप है, माइंड। ठीक है, किसका कार्यात्मक रूप है? वो मस्तिष्क का है, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही मन को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे डैश में पूर्ण विकसित नहीं हो पाता। मेंटली रिटार्डेड, जिसका ब्रेन में जो है ना प्रॉब्लम है, बच्चे सही से सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं। तो उसका विकास क्या नहीं होता? तो उसका ब्रेन जो है डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, चिकित्सा की वह शाखा जो मनोरोगों की जांच, उपचार और रोकथाम से संबंधित है, डैश कहलाती है। चिकित्सा की वह शाखा जिसमें साइकेट्रिक पेशेंट का ही पूरा कंप्लीट जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो साइकेट्री कहलाता है, मनोरोग विज्ञान। ठीक है, लिथियम डैश औषधि है, तो लिथियम किसमें प्रयोग होता है? तो मेनिया में प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए उसे एंटी मैनिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 19 में, मानसिक रोग की दवाइयों का उपचार विधि को डैश कहते हैं? तो साइको फार्मेकोलॉजी कहते हैं। फार्मेकोलॉजी आपको पता होगा, औषधि विज्ञान कहते हैं, लेकिन इसमें मानसिक रोग का दवाई होता है तो उसे साइको फार्मेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मनोरचनाएं वह मानसिक प्रक्रिया है जो डैश में मदद करती है। मनोरचना, मन के अंदर जो रचनाएं चल रही है वो किसमें आपको मदद करती है? तो एडजस्टमेंट में। उसके साथ किस तरह से बात करेंगे तो सही रिलेशन रहेगा, उसके साथ किस तरह से बात करेंगे तो सही रिलेशन नहीं रहेगा। ये सारी जो मनोरचनाएं हैं वो आपको मदद करती है एडजस्टमेंट में। किस व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करना है, ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोगी का पुतले की स्थिति में रहना डैश कहलाता है? पुतले के रूप में मतलब पेशेंट है, उसका मेंटली जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है वो, तो वो एकदम पुतले की तरह खड़ा है, ना हाथ हिल रहा है ना पैर हिल रहा है, वो क्या कहलाता है? तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। वैक्सी मीन्स ये मोम का पुतला होता है, वैक्सी मीन्स मोम होता है। ठीक है, इसीलिए उसे पुतले की स्थिति में रहना कहलाता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइकेट्रिक नर्सिंग वर्ष डैश में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? तो भारत में जो है साइकेट्रिक नर्सिंग की पढ़ाई 1946 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 1946 में। सही शब्दों को चुनने में कठिनाई कहलाती है एफासिया। व्यक्ति जो बोल रहा है वो सही से सही शब्द को नहीं चुन पा रहा है, बोलने का कुछ है, बोल कुछ रहा है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो एफेसिया कहलाता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, ईसीटी का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो 1938 में हुआ था। 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मंगोलिज्म का दूसरा नाम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम है। मंगोलिज्म में भी व्यक्ति देखिएगा आप, वो जो है एक गोल मटोल सा व्यक्ति दिखता है। ठीक है, उसका गर्दन का भी मांस पूरा भरा हुआ रहेगा, फेस जो है पूरा सूजा हुआ रहेगा, है ना, पैर हाथ जो है उसका सूजन भरा रहता है। ठीक है, वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है, जिसे कि आप ट्राइसोमी 21 कहते हैं, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 26 देखिए, एंटी डिप्रेशन ड्रग को डैश भी कहते हैं? एंटी डिप्रेशन, अगर जो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको डिप्रेशन को कम करना है तो वो कौन सा ड्रग होगा? तो मूड एलिवेटर होगा। ठीक है, उस ड्रग को क्या कहेंगे? मूड एलिवेटर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन ये डैश मन का विज्ञान है? तो साइकोलॉजी क्या है? मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान। ठीक है, 28 नंबर देखिए, व्यक्ति के मानसिक विकास का अपूर्ण होने की स्थिति क्या कहलाती है? कोई भी व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं हुआ है ढंग से तो वो मेंटल रिटार्डेड होगा। करने का कुछ, करेगा कुछ, समझ में नहीं आता उसे, बात समझ में नहीं आएगा, तो वो उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो सही से विकास नहीं हुआ है। क्या कहलाएगा? तो मंद बुद्धि कहलाएगा हिंदी में। ठीक है, फ्रायड ने मनोरोगों का कारण डैश बताया? मनोरोग, फ्रायड जिसे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा था कारण इसका? मानसिक व मन का असंतुलन। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्रेन, माइंड। ठीक है, क्या कहलाता है? मनोरोग का कारण। दुखद और बुरी स्मृतियों को चेतना से निकाल देना क्या कहलाता है? तो सपरेशन कहलाता है। आपके साथ जो गलत घटनाएं होती है, हम उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? तो सपरेशन कहलाता है। ठीक है, अब चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए क्या डैश सामंजस्य में मदद करती है? सामंजस्य, एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट में कौन मदद करता है? तो डिफेंस मैकेनिज्म, मनोरचनाएं। डिफेंस मैकेनिज्म, हमको कैसे किससे बात करना है, किसके साथ कैसा रिलेशन रखना है, ये भी एडजस्टमेंट कहलाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा डिफेंस मैकेनिज्म। 32 नंबर में देखिए, रोगी को व्यक्तिगत तौर पर अपने आप पे एक विचित्रता और वास्तविकता का एहसास होता है, तो वो क्या कहलाता है? हालुसिनेशन कहलाता है। उसमें क्या लगता है व्यक्ति को? ये वस्तु है, हमें नहीं दिख रहा है लेकिन उसे लगता है कि ये वस्तु वाकई में है, वो क्या कहलाएगा? तो हालुसिनेशन कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक सोचने को क्या कहते हैं? तो हाइपोकोन्ड्रियासिस कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा शरीर जो है कभी बीमार ना पड़े, बिल्कुल स्वास्थ्य के बारे में चिंता, हमेशा हाथ धोते रहेगा, पैर धोते रहेगा, है ना, तो वो जो होता है हाइपोकोन्ड्रियासिस कहलाता है। ठीक है। 34 में देखिए, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया अधिकांशतः 10 उम्र के बाद होता है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जो है 20 से 25 साल की उम्र में होता है। ठीक है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। अब देखिए, डायजापाम एक डैश औषधि है। डायजापाम जो है ना एंटी साइकोलाइटिक है। ठीक है, एंटी साइकोलाइटिक में क्या होता है, जो व्यक्ति का मन थोड़ा सा चिंतित होता है, बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, उसे डायजापाम देते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ, भीड़ से डर लगने वाला, आपने फोबिया पढ़ा था, ये भीड़ से डर लगने वाला को क्या बोलते हैं? तो एगोराफोबिया बोलते हैं। एगोराफोबिया में क्या होता है? भीड़ से डर लगता है। बहुत से लोग होते हैं जो भीड़ से डरते हैं। ठीक है। 37 में देखिए, डैश ने मानसिक रोग चिकित्सा में भोजन, मालिश तथा व्यायाम पर जोर दिया। तो हिपोक्रेटस एक जो है आपका मनोवैज्ञानिक था, जिन्होंने मानसिक रोग चिकित्सालय में भोजन, मालिश और व्यायाम पर जोर दिया था। ठीक है। 38 में देखिए, क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाली साइकोसिस डैश कहलाता है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड हो गया, अल्कोहल से, शराब का बिल्कुल आदी हो चुका है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो क्रैस्कॉफ सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या है, व्यक्ति सामने कहे गए शब्द को बार बार दोहराता है, उसे डैश कहते हैं। कोई व्यक्ति एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है, और उसे पता नहीं है कि वो एक बात को बार बार दोहरा रहा है, क्या कहलाता है? इकोलोलिया कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए क्या है, 43 में देखिए, ईसीटी डैश पर लगाई जाती है। ईसीटी इलेक्ट्रिक कन्वल्सन थेरेपी में क्या होता है, जो आपका ये जो आप देख रहे हैं फोरहेड है, आपका फोरहेड के पास टेम्पोरल लोब में दो साइड से इलेक्ट्रिक जो सॉकेट होता है वो ब्रेन में लगाया जाता है। जैसे आपने लड़कियों को देखा होगा ना, हेयरबैंड पहनता है, उसी प्रकार से एक इस तरह से उसके माथे पे जोड़ा जाता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। ठीक है, 0.6 वोल्ट का करंट जो है उसे 0 से 1 से लेकर 1 सेकंड तक दिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, विचित्र चेहरे बनाना डैश कहलाता है। तो ग्रीमेसिंग, विचित्र चेहरे, कोई कोई व्यक्ति जो है ना, आप देखिएगा कोई भी जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो अपना चेहरा को अजीब अजीब तरीके से बनाते रहेगा, तो वो क्या कहलाता है? तो ग्रीमेसिंग कहलाएगा। ठीक है, ग्रीमेसिंग। लुनेटिक एस्लम को ही कहा जाता है डैश। लुनेटिक एस्लम ये बहुत पुराना शब्द है, जो कि पहले पागल खाना को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, उसे ही अब जो है मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, एनडीपीएस एक्ट वर्ष डैश में लागू किया गया। एनडीपीएस कब लागू किया गया? 1985 में लागू किया गया। ठीक। थेराप्यूटिक एनपीआर डैश और डैश के बीच संबंध होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इसका फुल फॉर्म है एनपीआर का। नर्स और रोगी के बीच रिलेशनशिप जो है किसी भी ट्रीटमेंट को आसान बना देता है। ठीक है। व्यक्ति के द्वारा उग्र होकर स्वयं को मारने की कोशिश क्या कहलाता है? तो सुसाइड कहलाता है। सुसाइड में क्या करता है व्यक्ति? आप खुद को मार लेता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ईसीटी का समय डैश होता है, हमने आपको बताया था 0.1 से 1 सेकंड के बीच उसे करंट दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है। अंधेरे से डर लगना क्या कहलाता है? तो नेक्टोफोबिया कहलाता है। नाइट से याद रखिएगा, नेक्टोफोबिया। अजनबी से डर लगना कहलाता है जीनोफोबिया। अजनबी जो अननोन पर्सन है उससे किसी आदमी को बहुत डर लगता है, वो क्या कहलाता है? जीनोफोबिया कहलाता है। इंडियन लुनेसी एक्ट 1912 में पास हुआ था। ये सबसे पहला एक्ट है जो कि अंग्रेज़ के द्वारा ही लाया गया था भारत में मेंटल पेशेंट के लिए, वो 1912 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है। उसमें संशोधन करने के बाद जो है 1987 में फिर जो है न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया था। ठीक है। अब देखिए क्या है आगे,
ईसीटी डैश तथा डैश के रोगी को नहीं दी जानी चाहिए। कैंसर और हाइपरटेंशन वाले को नहीं दिया जाता है ईसीटी, क्योंकि अगर जो हाइपरटेंशन ऑलरेडी उसे हाइपरटेंशन है, ये कंट्राइंडिकेटेड है ईसीटी के लिए, ठीक है। कैंसर और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ईसीटी नहीं दिया जाता, जिससे और उसका जो है बीपी बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, व्यक्तित्व का वह भाग जहाँ आदर्श स्थापित होते हैं डैश कहलाता है। तो वो आदर्श जहाँ स्थापित होते हैं वो सुपर ईगो कहलाता है। वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं तथा वातावरण क्या है, वातावरण के प्रति जागरूक रहता है, डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस। समाज में जो व्यक्ति रह रहा है वो बिल्कुल जागरूक रहेगा अपने समाज के प्रति, वो क्या कहलाता है, तो कॉन्शियसनेस कहलाता है, ठीक है। नर्स को रोगी की बातों को डैश रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। अगर जो नर्स को कोई पेशेंट अपनी पर्सनल बातें बता रहा है, ठीक है, तो नर्स को चाहिए कि उसकी बात को जो है गोपनीय रखा जाए, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा 10 अक्टूबर को, ठीक है। आगे देखिए, मैसेज को प्राप्त करने वाला डैश कहलाता है। मैसेज को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है, तो रिसीवर कहलाएगा। कोई किसी ने मैसेज सेंड किया तो सेंडर कहलाएगा, और प्राप्त किया तो रिसीवर कहलाएगा, ठीक है। 60 नंबर देखिए, रोगी को प्रसन्नता एवं आनंद देने वाली सभी गतिविधियों में दिलचस्पी ना होने को डैश भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि बिल्कुल खुशी देने वाला, आनंद देने वाला कोई गतिविधि कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, तो एनेडोनिया कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए 61 नंबर में क्या है, कैटाटोनिक डैश प्रकार की होती है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया की प्रकार होती है। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है, जनरल सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जंग के अनुसार व्यक्तित्व को दो भागों में डैश तथा डैश में बांटा जाता है, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये साइकोलॉजी का शब्द है। दो भाग में बांटा जाएगा जंग के अनुसार, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। 63 में देखिए क्या है, डैश व्यक्ति के गुणों का एक समूह है जिसे विशिष्टता प्रदान करता है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी व्यक्ति को क्या करता है, गुण का समूह है, ठीक है। उसमें व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ये इस पर डिपेंड करता है उसके पर्सनैलिटी पे, ठीक है। भूख लगने पर भी भोजन को अस्वीकार करना क्या कहलाता है, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। इसमें पेशेंट को डर लगता है कि खाने से कहीं वो मोटा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मिर्गी को डैश द डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो मिर्गी को सीजर और फिट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सीजर और फिट्स। आगे देखिए, डिप्रेशन के उपचार है तो 1938 में प्रारंभ की गई थेरेपी। 1938 में ईसीटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सामान्य से अधिक खाना के रूप में जाना जाता है। अब एक ये कंडीशन है, आपने तो एनोरेक्सिया नर्वोसा देखा था जिसमें से व्यक्ति अगर जो भूखा भी होगा तो उसे खाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन एक और कंडीशन होती है जिसमें बुलिमिया नर्वोसा होता है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। रक्त से भय को कहते हैं। ब्लड से किसी को डर लगता है तो वो क्या कहलाता है, तो हीमोफोबिया कहलाता है, ठीक है, हीमोफोबिया। अंधेरे के डर को नेक्टोफोबिया आपने पढ़ा था। स्वाद के भ्रम, टेस्ट हॉल्यूसिनेशन डैश कहते हैं। टेस्ट हॉल्यूसिनेशन, आपने खट्टा खाया लेकिन उसे क्या लग रहा है कि हमने मीठा खाया है, ये होता है टेस्ट हॉल्यूसिनेशन। वो क्या कहलाता है, तो गुस्टाटोरी हॉल्यूसिनेशन कहलाता है, ठीक है। महिला में समलैंगिकता को करार दिया गया है लेस्बियन, ठीक है। लेस्बियन किसे कहते हैं, महिला और महिला में अगर जो सेक्स रिलेशन बन रहा है तो वो लेस्बियन कहलाता है, ठीक है। महिला में अगर बॉयज़ में बॉयज़ बन रहा है तो वो क्या कहलाता है, तो गे कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पीच, मतलब उसके शब्द नहीं हैं तो वो क्या कहलाता है, तो म्यूटिज्म कहलाता है। पूर्ण वाक भाव, बिल्कुल वो बात ही नहीं कर रहा है सही से, कंप्लीट अब्सेंस है स्पीच का, वो म्यूटिज्म कहलाता है। म्यूट आपने सुना होगा, म्यूट मीन्स क्या होता है, आवाज़ को बंद कर देना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो म्यूटिज्म कहलाता है। आगे देखिए, डैश एक विकार है जिसमें रोगी नींद के दौरान चलता है, सारी गतिविधियां करता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कोई आदमी है जो कि नींद में चल रहा है, वो क्या कहलाता है, तो सोमेनाबुलिज्म कहलाता है, ठीक है। सोमनाबुलिज्म भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सोमनाबुलिज्म। 74 देखिए, इमिप्रामाइन डैश रोगी की प्रथम औषधि है। इमिप्रामाइन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट एक ड्रग होता है जो कि डिप्रेशन वाले आदमी को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, नींद में चलने को डैश कहा जाता है, तो हमने बताया था सोमनाबुलिज्म कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे के द्वारा की गई गतिविधियों को नकल करना। दूसरे कोई कोई हंस रहा है तो ये भी हंस रहा है, वो बोल रहा है तो वो भी रिपीट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, इकोप्रेक्सिया कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, झूठे स्थिर विश्वास को कहते हैं डेल्यूजन। झूठे स्थिर विश्वास,
झूठ बोल रहा है फिर भी विश्वास हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डेल्यूजन। किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देना क्या कहलाता है, तो हाइपोकोंड्रियासिस कहलाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए, क्या कहलाता है, हाइपोकोंड्रियासिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे है पदार्थ की अनुपस्थिति में रोगी उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है, इसे क्या कहेंगे। पदार्थ की अनुपस्थिति में, मान लेते हैं कोई जो है नमकीन खा रहा है, ठीक है, लेकिन अनुपस्थिति है, पदार्थ वहाँ है नहीं, ठीक है, अनुपस्थिति नहीं है बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कोई फूल है, जैसे गुलाब का खुशबू है, ठीक है, तो गुलाब का खुशबू उसे बिना गुलाब के ही आ रहा है, वो कहलाता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और टेस्ट में क्या कराता था, गुस्टाटोरी हेलुसिनेशन। ठीक है, अब देखिए क्या है, इरिटेशनल फियर और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, तो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक फोबिया कहलाएगा। ठीक है, उसे किसी भी वस्तु या किसी भी जगह से उसे डर लगता है, क्या कहलाएगा, फोबिया कहलाता है। डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर, वो क्या कहलाता है, ग्रांडियोस डेल्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ निगेशन क्या कहलाता है, तो कोटार्ड डेल्यूजन कहलाता है। ठीक है, डैश एक अतिरिक्त गुणसूत्र होने के कारण हो सकता है, तो डाउन सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र होने के कारण हो जाता है। ठीक है, डैश एक व्यवहार थेरेपी है जो शराब एडिक्टेशन चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एवर्सन थेरेपी कहा जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करता है उसे ठीक करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसे एवर्सन थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में शामिल है डेलीरियम और डिमेंशिया। डिलीरियम और डिमेंशिया में क्या होता है, लोग अपनी बात को भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। शादी का डर डैश कहलाता है, तो शादी का डर क्या कहलाता है, तो गैमोफोबिया कहलाता है। ठीक है, गैमोफोबिया। मांसपेशियों में छोटे समूह का बार बार अनैच्छिक संकुचन क्या कहलाता है, तो डायस्टोनिया कहलाता है। ईसीटी के मुख्य कंट्राइंडिकेशन क्या है, मुख्य कंट्राइंडिकेशन क्या होता है, तो फ्रैक्चर होता है। ठीक है, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को ईसीटी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है ईसीटी। ठीक है, तो इतना था मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। हमने सेकेंड ईयर का चारों सब्जेक्ट का कर दिया है। अगर जो आपने 4 सब्जेक्ट नहीं देखा है तो हम जो है वीडियो को पिन कर देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रयास करेंगे कि जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है, अब हम प्रयास करेंगे कि मैच द फ्लोइंग, ठीक है, या फिर फुल फॉर्म, ये 2 चीज़ जो है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर जो हम वीडियो नहीं भी बना पाएँ तो हम इसका जो है PDF आपके ग्रुप में, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको नर्सिंग में किसी भी प्रकार का समस्या है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बस लास्ट एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।